बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इंदौर के मेरे सहयोगी उज्जैन के डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं बाहर से आके स्वागत करूं या खुद का स्वागत करने को कहूं। आपका हमारा सबका एक शब्द में स्वागत हो जाए, जय महाकाल। एक नाम परमात्मा का, इसमें सारी सृष्टि समाई हुई और काल सबका नियत है, इसलिए महाकाल हमारे हर श्वास के साथ हमको जीवन भी दे रहा है और यथार्थ से परिचय भी करा रहा है। आज तक द्वारा धर्म संसद का ये जो सुंदर आयोजन है, एकादशी का दिन, सावन का महीना, बाबा महाकाल की नगरी, उनके प्रांगण में, ये कई जन्मों के पुण्य है कि आज ये मौका मिला। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पर आप अभी आ रहे हैं विदेश दौरे से, बड़ा भारी भरकम रकम बताया जा रहा है कि 11,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की पर बात बन गई है। क्या हुआ है आपके स्पेन और सऊदी दौरे? देखिए, ये बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत की साख बन रही है, भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुआ है, भारत की कई अच्छाइयों से लोग परिचय करके आज जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आर्थिक रूप से न जाते हुए भारत की अच्छाइयों से लोग जुड़ना चाहते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति को लोग जानना चाहते हैं, भारतीय लोगों की जीवन शैली के विविध पक्षों पे लोग देखना चाहते हैं। और उसी भाव से भारत को जो विश्व में मान सम्मान बढ़ रहा है, हमारी राज्य सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब अपनी पॉलिसियों पे बात करते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय की बात करते हैं, तो व्यापार व्यवसाय तो होगा ही, लेकिन उससे बढ़कर के हमारी सांस्कृतिक धारा को भी लोग देखना चाहते हैं। माननीय भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के माध्यम से 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये हमारे लिए, ये जो कल्चर का हमारा गौरवशाली अतीत है, उस अतीत पे लोग अंदर देखना चाहते, जानना चाहते। इतना ही नहीं, खेलों को लेकर भी जिस प्रकार से भारत ने विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई, तो हमारे अपने दौरों में हमने अपने खिलाड़ियों के लिए भी, जैसे ला लीगा एक बहुत बड़ा क्लब है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, उनके साथ हमारे फुटबॉल के मध्य प्रदेश के बच्चे जुड़े, फुटबॉल में भविष्य की संभावना बने। ऐसे अलग अलग स्पेन में खेलों के बहुत अच्छे क्लब हैं, खेल की दृष्टि से भी सभी युवाओं को मौका मिले, व्यापार वालों को मौका मिले। हमारी अपनी फूड की और ऐसी कई संभावना, जिसमें ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने इस पे ध्यान दिया। बार्सिलोना और उज्जैन का जिक्र आपने एक साथ किया, मतलब आपको कुछ समानता दिखी या आपको लगा कि बार्सिलोना जैसा होना है या बार्सिलोना से मिलता जुलता है? मैं भी सहमत हूँ। बार्सिलोना की विशेषता के उन्होंने भी अपने विरासत से विकास की बात जोड़ी, जो माननीय मोदी जी कहते हैं। वो अपने कल्चर पे भी गर्व कर रहे हैं और डेवलपमेंट की संभावनाओं पे भी पूरे अच्छे से जा रहे हैं। वही भारत की विशेषता, वो उज्जैन की विशेषता है। तो हम तो भाई भाई हुए ना, अलग अलग कहाँ हुए हैं। हमारे लिए वो उनका अपना कॉमन एक एजेंडा है। जब बार्सिलोना अपने अतीत की गौरवशाली पृष्ठ को सबके सामने लाना चाहता है, हमारे भारत में भी यही विरासत से विकास की ओर की। पर मोहन यादव जी, बड़ा रिस्की होता है इस तरह की तुलना, क्योंकि आप चाहे मतलब राजनीतिक तौर पर बड़ा रिस्की होता है। दिल्ली की तुलना भी एक बार की गई, काशी को क्योटो से मिलाया गया, हालांकि ट्विन सिटीज के तौर पर, तो इस पे खिंचाई बहुत होती है। देखो, जिनकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। अगर दृष्टि दोष है तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये परमात्मा की दया है। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि अतीत के गौरवशाली पृष्ठ में सदैव भारत को दुनिया में ये मान के चलते कि ये बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध देश के नाते से जाना जाता है। यही तो कारण है कि हमारी उस गौरवशाली विरासत में कई व्यवधान आए, कई लोग हमसे अपनी उस गौरव के समृद्ध पक्ष को लेकर के उनकी निगाह दूसरी रही है। लेकिन आज आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि भारत तीसरी आर्थिक समृद्ध ताकत बन के खड़ा हो रहा है, और भगवान चाहेगा यही समय का अमृत काल में तो नंबर 1 पे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इस उम्मीद से पूरा देश दुनिया की तरफ भारत की निगाह में देख रहा है। भारत की निगाह अब अपने विकास के उन सारे आयामों के साथ, अभी यद्यपि 25 साल का अमृत काल के संकल्प लिए हैं, लेकिन 10वें मुकाम से आज तीसरे मुकाम तक माननीय मोदी जी लेकर आए। ये कम बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। 2014 में भारत 10-11 नंबर पे था,
आज तीसरे नंबर पे हम खड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में भगवान चाहेगा महाकाल की दृष्टि वो कहाँ जाएगी ये तो बाबा ही जाने। नहीं, हम आपकी दृष्टि से भी आपकी नगर को पहचानना चाहेंगे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि बीजेपी का शासन तो लंबा रहा है, लेकिन मोहन यादव का मध्य प्रदेश कैसा बन रहा है, हम वो भी जानना चाहेंगे। और चूंकि आज तक के जो दर्शक हैं और मेरे शो के जो दर्शक हैं खबरदार के, वो सब जानते हैं कि हमने मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश राज्य में होते हुए जो गलतियां रहती हैं, हम हर राज्य का दिखाते हैं, यहां का दिखाते हैं। मैं एक चीज के लिए सिर्फ आपको कहूंगी कि यहां प्रशासन स्वीकार कर लेता है और उसके बाद वो त्रुटियों में सुधार की शुरुआत होती है। तो हो सकता है हमारी बातें आपको अच्छी नहीं भी लगती हो, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी आप समझेंगे। आप इसको मोहन जी कैसे देखते हैं जब हम आपको दिखाते हैं कि किसी स्कूल में या तो दिक्कतें आ रही हैं या सड़क पर गड्ढे हैं, तो आपको बुरा लगता है या आपको लगता है पहले मैं देखूं सही क्या है? देखिए, ये सरकार के मुखिया होने के नाते से मेरी दोनों दृष्टि, भगवान ने दो आंखें क्यों दी? एक आंख देते, अरे खुली आंखों से देखना चाहिए कि गलती हुई तो मान ले और स्वीकार के आगे बढ़े। ये भगवान ने दिया, हमारे हाथ में थोड़ी। ये अतीत के काल से परमात्मा की दया हमारी है और इस पे हम बहुत अच्छा एक मुहावरा भी बोलते हैं, बीती हुई कुछ कमजोरियां तो उसको स्वीकार करे, तो इसलिए कहते हैं बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। इसी में सारी बात आ जाती है कि अगर हमारे लिए आगे देखना है तो ये हमारी, आप थोड़ा सा मैं बोलूंगा तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा, हमारी कोई भी तीज त्योहार, कोई देवी देवता, इनकी जयंतियां क्यों मनती है आप मेरे को बताओ। देखे, जो जन्म लेता है वो सब शरीर छोड़ेगा, लेकिन ये उसके पीछे हमारी सनातन संस्कृति की दृष्टि भी है। भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए तो राम जी की रामनवमी मनाई जाती, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती। तो ये जो उत्सव प्रधान संस्कृति हमारी है, जयंतियां मना करके, कि जो आया उसका आनंद वाला पक्ष देखे, अच्छी बातें देखे, उससे सीखने लायक सारी सीखे। आने के बाद जाने का तो परमात्मा ने, जिसका जन्म हुआ वो सब जाएगा। यही तो महाकाल की यात्रा, यही काल की यात्रा है। तो जो अच्छा हुआ उसको सीखे, बांटे, सबको दे। इसलिए हम कहते हैं जियो और जीने दो। और कोई कहता है क्या? ये हमारी संस्कृति तो सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख की, कल्याण की कामना करना। इसलिए माननीय मोदी जी कहते हैं वन मून वन अर्थ, एक सूर्य एक पृथ्वी है। तो हम उस विशेषता से जुड़ के बात करते हैं। तो जब हम एक अर्थ में कुटुंब की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, तो कुटुंब में तो हम उनको अच्छी बात ही बांटेंगे ना। हम कोई अपने अच्छाई जो हो सकती है उसमें अच्छाई धारण करने में कुछ कमजोरी होगी तो कमजोरी समय के साथ निकलती जाती है। इसीलिए जिसका अंत नहीं वही तो सनातन है। ये सनातन संस्कृति है जो अच्छाई की लंबी लाइन आगे बढ़ना चाहती है। ये नहीं कह सकते बिजली गई, इसमें चल रही है, आपकी गड़बड़ है। नहीं, और माइक हमारा है। मैंने इसीलिए बोला, मेरे सरकार को भी तो बचाना है। लेकिन मोहन यादव जी, हम तो आपसे ये आज रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें बाहर चलकर भी उज्जैन दिखाएं। आज का बड़ा पावन दिन है और आज बाबा की सवारी निकलती है। तो ये बिल्कुल सही है। उज्जैन ये काल की नगरी भी है, भविष्य का ग्रीनविच भी है। ये अतीत के काल में 300 साल पहले तक उज्जैन से दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम तय होता था। जी जी। इसलिए काल की नगरी है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से महाकाल की नगरी, सच्चे अर्थों में ये समय की नगरी। इसलिए आज की दृष्टि से भारत का अतीत के काल के समय में हमेशा समय की शुद्धता के लिए वो उज्जैन से ही स्टैंडर्ड टाइम तय होता था। 300 साल पहले तक स्टैंडर्ड टाइम तय होता था। बाद में फ्रांस के लोग हावी हुए तो 50 साल तक पेरिस से स्टैंडर्ड टाइम माना गया। अभी 250 साल से ग्रीनविच से उसको माना गया है। पर आप उस दिशा में प्रयास करना चाहते हैं? काफी बड़े पैमाने पे हमारे प्रयास हो रहे हैं। ये हमारे एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है जहां आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जहां ये सूर्य जब अपनी कक्षा बदलते हैं, उत्तरायण से दक्षिणायन में आना जाना है, तो आप ऐसे मान लो पृथ्वी एक शंकु यंत्र बनाते हैं, बीच में कीला लगाते हैं। ये हमारा विज्ञान भी प्राचीन काल में कितना अच्छा था। सूर्य की दिशा देखना तो उनकी छाया से देख सकते हैं, सूर्य से आंख नहीं मिला सकते, तो छाया से सूर्य की कक्षा बदल रही वो अपनी आंखों से देख सकते हैं।
सूर्य सिद्धांत में भी जल की राशि में सूर्य की भूमिका देख लेते हैं। ये प्राचीन हमारी पद्धतियां हैं, जिससे ये हमारी सारी खगोल की गणनाएं, नक्षत्रों की गणना है, ये अतीत के काल से हमारी संस्कृति की गौरवशाली गाथाएं हैं। तो डॉक्टर यादव यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो सनडायल तो मैंने देखा जहां पर वो प्राचीन पद्धतियां हैं आज भी, जो आप मतलब देखकर हम गर्व कर सकते हैं कि ये हमारी परंपरा है। तो क्या उसके साथ ही रहेगा, उससे बिल्कुल अलग रहेगा, और हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन होगा? देखिए, ये आप अगर 21 जून को और 22 दिसंबर को आकर के देखेंगे यहाँ पे, जब हमारे हिसाब से सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात का दिन आता है, उस दिन सूर्य की सुबह 6 बजे से सायंकाल सूर्यास्त तक की जो छाया है, जो यहाँ लाइन है, उस छाया उससे बाहर नहीं जा सकती। तो ये आप इसी शंकु यंत्र को अगर आप लंदन में बना लें, अमेरिका में बना लें, किसी जगह बना लें, तो सूर्य की छाया बदल जाएगी। तो ये जो कालगणना की दृष्टि से, और हम किसी को अभी इस तरह से भी मत देखो कि हम ये बोल करके किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम तो हमारे लिए वो जानते हैं, क्योंकि हमारी पद्धति सनातन धर्म की इतनी शुद्ध है। इसी गणना के आधार पर हमारी वर्ष प्रतिपदा, साल का पहला दिन तय होता है, और जो पहला दिन तय होता है उससे हमारी सारी जितनी तिथि पर्व होते हैं वो सब उस गणना से प्रारंभ होते हैं। अगर इसकी गलती होगी तो होली में गलती हो जाएगी, दिवाली में गलती हो जाएगी, नवरात्रि में गलती हो जाएगी। तो सारी मंगल तिथियों की बेस जहां से तय होती है, वो समय गणना की सबसे सूक्ष्म इकाई यहाँ है, ये हम जानते हैं। महाकाल की नगरी है, लेकिन कृष्ण जी का भी यहाँ पर जुड़ाव है। आप कृष्ण पाथे के जरिए मतलब जो हमने राम वन पथ गमन देखा, हालांकि उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर जाता है, तो कृष्ण जी के हिसाब से भी आप रूप में उस कोई एक नया निर्माण देख रहे हैं हम यहाँ? देखिए, भगवान कृष्ण की उनके जीवन के विविध पक्षों पे और ध्यान समाज का जाए तो भगवान कृष्ण ने 11 साल की उम्र में कंस को मार दिया, लेकिन शिक्षा की महत्ता बताते हुए वो उस साल में उनके वरिष्ठों ने, अभिभावकों ने मिलकर के मध्य प्रदेश उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने पहुंचाया। तो ये आज के समय में भी समसामयिक होगा ना कि हाँ, हमको बच्चों को किसी हालत में उनको शिक्षा दिलाना चाहिए। और शिक्षा भी कितनी उन्नत है, जिसके माध्यम से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा ग्रहण की वो कोई अद्भुत है। तो शिक्षा की महत्ता, ऐसे ही भगवान कृष्ण की जो जो लीला है, जैसे भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया, तो ये जाना पाओ के पास की घटना है। तो भगवान ने अपना एक, परशुराम जी का भगवान राम के समय का धनुष का उनका इतिहास जुड़ता है, लेकिन 5000 साल पहले सुदर्शन चक्र से भगवान का रिश्ता जुड़ता है। तो भगवान कृष्ण और परशुराम जी भगवान ने भी ये परस्पर जो प्रेम बढ़ाया, इस प्रेम को आपस में और बांटे लोग, ऐसे सारे रहस्यों को लेकर के विद्वानों के मार्गदर्शन में हमने श्री कृष्ण पाथे की घोषणा की है कि जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई, जैसे कोई कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, संपन्न क्यों ना हो जाए, तो भगवान कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती की। तो गरीब अमीर की दोस्ती का भगवान का वो पक्ष सदैव आज भी आनंद करता है कि कोई बड़े से बड़ा आदमी हो जाए, स्कूल के जीवन के बच्चों को, मित्रों को नहीं भूले। ये भगवान ने पाठ पढ़ाया सबको, जो हम सबके लिए भी गौरव देता है। गरीबी अमीरी के बजाय मित्रता की जो प्राधान्यता है, ऐसे रहस्यों को भगवान कृष्ण के माध्यम से समाज में हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। सुदामा जी का गांव यहाँ रुक्मिणी जी को जहाँ से हाँ, रुक्मिणी हरण के टाइम पे यहाँ धार के पास अमजेरा में संदीपनी आश्रम, यहाँ इतनी अद्भुत जगह है, यहाँ पर इतना पावन दिन आज, तो हम बाहर ही चलकर बात करते हैं। जरूर, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।